नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम करने वाले हैं जिससे दोस्त आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आप 2025 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्त आपको हम बता दें कि इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट का यानी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1 बना रखा है। अगर आपने उस सेट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा अपना अगला प्रश्न यानी आज का हमारा पहला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बताइएगा कितनी होती है। 6, 7, 8 या फिर 9। बताइए दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो से याद रखिएगा दोस्त, खो खो से हम नो नो ऐसे करके ट्रिक इसका और याद रख सकते हैं। खो खो नो नो यानी दोस्त 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तबला से, बांसुरी से, वीणा से या फिर शहनाई से। बताइए मेरे भाई, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध ऑप्शन नंबर बी बांसुरी से है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्त। आपके 2022 में भी पूछा गया प्रश्न था। क्या था दोस्त, 2022 में भी पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, रॉन्टजन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए साथी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग। दोस्त अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। और वहीं दोस्त अगर हम भारत में पूछें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो ध्यान रखिएगा भारत में एमएस स्वामीनाथन। ये भी प्रश्न दोस्त आपके 2022 और 23 दोनों में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्त जितने भी प्रश्न आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे और दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न होंगे, यानी दोस्त बार बार ये प्रश्न सभी पूछे जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त केवलादेव कहाँ है, तो राजस्थान हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के शक्ति का विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइएगा दोस्त अनुच्छेद 21, 52, 51 या फिर 50। बताइए दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अनुच्छेद 50, यानी दोस्त कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के शक्ति का विभाजन आर्टिकल 50 के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्त। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी खजुराहो के मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किस पुस्तक में की गई है। नाट्य शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में या फिर ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथ ही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नाट्य शास्त्र में भी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है और दोस्त संगीत रत्नाकर में भी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्त अगर हम संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अगर पूछें
कितने हैं, तो 8 हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य का अन्य नाम है? दासीअट्टम, अग्निअट्टम, सादिरट्टम या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे भाई जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा दोस्त, भरतनाट्यम को हम दासीअट्टम के भी नाम से जानते हैं, अग्निअट्टम के भी नाम से जानते हैं और सादिर अट्टम के भी नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्त आपके 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारत का। कथक जो नृत्य है दोस्त उत्तर भारत के राज्यों में किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भरतनाट्यम के नृत्य गुरु को कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्त। तिल्लाना, गुरु, नट्टूवनार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम के गुरु को क्या कहते हैं? नट्टूवनार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, पूछ रहा है कि नहीं है। माधवी मुदगल, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, पद्मजा रेड्डी या फिर मालविका सरुक्कई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालविका सरुक्कई का संबंध दोस्त भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से है। ध्यान रखिएगा। और दोस्त जो भी ये 3 अलग नाम दिख रहे हैं, पद्मजा रेड्डी, माधवी मुदगल और वेदांत सत्यनारायण शर्मा, इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए हमने इनका तस्वीर भी लगा दिया है दोस्त, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? यही है दोस्त हमारी रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो पूछा जा रहा है कि किस नृत्य से संबंध रखती हैं? ओडिसी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी? बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्त, इन्हीं को हम भरतनाट्यम की रानी के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से दोस्त? भरतनाट्यम की रानी के नाम से जाना जाता है। किनको? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा दोस्त, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? बताइए दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कथकली केरल नृत्य का, केरल राज्य का नृत्य है। ध्यान रखिएगा दोस्त, केरल से 2 नृत्य आते हैं। नृत्य नहीं दोस्त, शास्त्रीय नृत्य। एक तो आता है मोहिनीअट्टम, क्या आता है दोस्त? मोहिनीअट्टम, और एक कथकली। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा। आ ही गया प्रश्न दोस्त, क्या पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है? मृणालिनी साराभाई को, रुक्मणी देवी अरुंडेल को, वैजयंती माला को या फिर सोनल मानसिंह को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी, रुक्मणी देवी अरुंडेल को क्या कहते हैं? भरतनाट्यम की रानी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2022 का प्रश्न है दोस्त। 7 है, 8 या फिर 9 या फिर 10? तो ये दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है। और वहीं दोस्त अगर हम संस्कृति मंत्रालय की बात करें, किसकी बात करें? अगर संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो 9 हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्त 8 में एक छऊ नृत्य जुट जाता है। कौन सा? छऊ नृत्य जुट जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, मदुरई में या फिर
पुरी में। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। शेख सलीम अली चिश्ती दरगाह कहाँ पर है। अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, आगरा में, बिहार शरीफ में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बहुत ही प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, या फिर डी नंबर में बी और सी दोनों से। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त आज का हमारा अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त आज का हमारा लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और इसका जवाब दोस्त आप खुद कमेंट में बताइएगा, और जो भी मेरे दोस्त इसका जवाब देंगे उनका नाम हम कल की वीडियो में बोलेंगे कि किन किन दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। जैसे कि दोस्त इसके पहले वाले सेट में हमने एक प्रश्न को छोड़ रखा था, उनमें सौरभ तिवारी कौन है दोस्त, सौरभ तिवारी करके जो है भाई, बिल्कुल राइट आंसर जवाब दिए थे। और दोस्त एक और नाम था, और एक और नाम है दोस्त महेश गुज्जर। क्या नाम है, महेश गुज्जर। महेश गुज्जर जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो दोस्त देखते हैं आज के इस प्रश्न का, लास्ट प्रश्न का जवाब कितने हमारे दोस्त सही दे पाते हैं, और जो भी दोस्त जवाब देंगे उनका नाम हम कल वाली वीडियो में लेंगे। तो चलिए दोस्त आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कंटेंट अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं कि एसएससी से संबंधित, चाहे वो जीडी हो या फिर एसएससी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो, जानना चाहते हैं, एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।